ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਜਾਂ ਪੈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਅ ਜੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜੋ ਕਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੈਲਫ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਰਹਿਨੁਮਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ कई सारी चीज़ा ਤੁਹਾਨੂੰ टैलेंट ਦੇ तौर ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ है। मेरी मम्मी तब मैं पैदा हुई थी तो मेरे मम्मी पापा ने मतलब पड़ोस ने देखा तब, तो काफ़ी बंदे बोलते थे कि ये मतलब ज़िंदा नहीं रहेगी, ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगी इसे। और फिर काफ़ी बंदे बुरा भला बोलते थे कि ये कैसी हुई है लड़की, तेरी लड़की का हाथ नहीं है ना ही पैर है। अब मैं हम ट्विंस से, तो मैं दूसरी वाली बहन ठीक थी, तो इसके बस यही था। ठीक है। अच्छा, ਕਿੱਦਾਂ ਟਵਿਨ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਬਰਥ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਥੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ डिलीवरी? हाँ जी, तब मैं मतलब जब मेरा बर्थ हुआ था तो मेरी बहन नॉर्मल थी और मैं ऐसी थी मतलब हैंडीकैप। तो फिर काफ़ी बंदे बोलते थे कि ये ज़िंदा नहीं रह पाएगी ज़्यादा दिन तक, और काफ़ी मतलब बोलते थे कि इसे ज़िंदा ही दफना दो पड़ोसी। तो बट मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपनाया और यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਹੋਇਆ? यूपी ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? हाँ जी, तब मैं गांव में रहती थी। तो उस टाइम कोई बंदा मतलब ये सोचते थे कि ये आगे कुछ नहीं कर पाएगी, तो ना ही पढ़ पाएगी नहीं कुछ, इसका जिंदा मतलब रहना ठीक नहीं है, ऐसे कुछ बोलते थे। तो फिर बट मेरी मम्मी ने इनका नज़रअंदाज करके फिर मुझे मेरी मम्मी पापा ने मतलब उनकी बातों को देख के नहीं, मतलब अपने मतलब उन्होंने मुझे हाँ जी हाँ, उन्होंने आप पे विश्वास किया, ठीक है, और आपको बिल्कुल उनका विश्वास मिला तो आप इस लेवल पे पहुंची आज, राइट? हाँ जी, यस यस। फिर मुझे मेरे भाई बहन स्कूल जाते थे, तो मैं घर पर अकेली मतलब रहती थी, मम्मी और मैं। फिर उसके बाद मेरी मम्मी पापा मतलब मेरी मम्मी मुझे लिखना मतलब पैर से पहले मैं मुंह से लिखती थी। तो फिर मम्मी ने तब मेरे को देखा कि हाँ कि पढ़ने में वो शौक है, तो फिर उन्होंने मुझे पेन की बजाय मुझे पैर से लिखना सिखाया। हाँ जी, क्योंकि मुंह में मैं पेन से लेती थी तो काफ़ी बक्कल मेरे मतलब छिलके वगैरह मुंह में फंस जाते थे। तो उन्होंने मुझे उन्होंने मतलब प्रैक्टिस वगैरह कराई, फिर धीरे धीरे, और फिर इसके बाद मेरा दाखिला कराया नॉर्मल बच्चों के साथ। कहाँ, यूपी में? हाँ जी। फिर मैं मतलब ताकि मैं नॉर्मल मतलब स्कूल में ना जाके डर ना सकूँ, मतलब निडर बनना सिखाया मुझे। ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਬਰੇਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। हाँ जी मैम। फिर मेरा एडमिशन वगैरह नॉर्मल, काफ़ी बच्चे बोलते थे कि कैसी है, इसके हाथ नहीं है ना ही पैर, मुझे लंगड़ी टूटी बोलते थे।
मतलब थोड़ा होता था कि घर पे आके ऐसे बोलते थे कि मैं मम्मी को सब बातें बताती थी। अब मेरे साथ मेरी बहन रहती थी तो मुझे बहुत रोना आता था कि मुझे कैसे बोल रहे हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਵੈਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੋ? अ, हम 7 हैं, मतलब हम ट्विंस हैं और 2 छोटे वाले। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ ਰਹਿਨੁਮਾ? ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰੇਵ, ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੇਵ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੁਮ। कोई बात नहीं। तो फिलहाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ मैं ਜਦੋਂ इंटरव्यू भी कर रही हूँ उदो भी सारे एज अ सपोर्ट बैठे हैं। चलो मतलब एक टाइम है आज रहनुमा देखो आज आपका टाइम है और आपके कितने सारे सपोर्टर्स हैं आपके फ्रेंड्स के तौर पर और वो आपको कितना मोरली भी सपोर्ट करते हैं। एक टाइम था जब आपको ऐसी बातें सुनने को मिले लेकिन आज आपके फ्रेंड्स सामने बैठे हैं और वो भी इमोशनल है। मतलब प्रोत्साहित मिलता है कि ये मेरे को नॉर्मल समझते। हाँ नहीं नॉर्मल नॉर्मल है आप, ऐसा कोई कुछ नहीं है ऐसा दिमाग से आप अभी तक इतने स्ट्रांग रहे हैं। यू आर नॉर्मल ऑब्वियसली। एबनॉर्मल तो लोगों की सोच होती है, दिस इज नॉर्मल। यस मैम। पहले तो स्कूल जाते थे तो ऐसे बोलते थे, फिर तब मैं उनके सामने लिखना मतलब लिखती थी ऐसे, तो बच्चे चौंक जाते थे और टीचर भी मतलब उनको शौक लग जाता कि कैसे कितना अच्छा लिख रही है। तो फिर मेरे लिए क्लैप करते तो मेरे को और मतलब खुशी होती थी कि हाँ। फिर ये सारी बातें मैं अपनी मम्मी को बताती थी तो मम्मी बहुत खुश होते थे। और फिर उसके बाद मैं मतलब वहाँ से मेरी गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में मौली जागरण में मतलब एट्थ क्लास में थी, तब से मैंने पेंटिंग करना मतलब उसमें कंपटीशन वगैरह पार्टिसिपेट किया था। तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पे गवर्नमेंट मॉडल जो 8 सेक्टर में स्कूल है फिर वहाँ पर आई मैं। वहाँ पे भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। मतलब टीचर्स वगैरह बोलते थे कि बेटा आगे बढ़ो और पढ़ो।